नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी की। आशा करूंगा आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर शटर स्पीड के बारे में बताने वाला हूं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप वेडिंग शूटर है तो आप नॉर्मली अपने शटर स्पीड को कितना यूज़ करते होंगे, लाइक 1/100, 1/125 या 1/160 यूज़ करते होंगे। तो क्या कभी आपने ट्राई किया है कि आपके शटर स्पीड के स्टार्टिंग में कौन सी सेटिंग आती है या फिर लास्ट में कौन सी सेटिंग्स आती है? शायद आपने बहुत कम यूज़ किया होगा और कम उस चीज़ को जाने होंगे। बट इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपर बताने वाला हूँ कि शटर स्पीड के और क्या क्या फोटोग्राफी करने के तरीके हैं, कौन सी सेटिंग्स में कौन से फोटोग्राफी हम कर सकते हैं और स्टार्टिंग में शटर स्पीड के हमें क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि रिसेंटली मैंने जितने भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं डेली बेस पे कि आपको कुछ ना कुछ नया दे सकूं, कुछ ना कुछ नॉलेज में शेयर कर सकूं। और अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ जानकारी मिल रही है, तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि वो वीडियो आपके काम आ रहा है। बट अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी सारे नए यूज़र मेरे चैनल को विजिट करते हैं, देखते हैं, अगर कुछ भी आपके काम का लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए किसी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। बट अगर आप सिर्फ सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को ऑल पे नहीं क्लिक करें तो कहीं ना कहीं जो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी आपसे बता देना चाहता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैं क्या क्या चीज़ कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये बताऊँगा कि शटर स्पीड का यूज़ करके आप किस किस टाइप की फ़ोटोग्राफी को शूट कर सकते हो, और ख़ासकर जब भी आप शटर स्पीड को अप एंड डाउन करते हो तो किस तरह से लाइट भी अप एंड डाउन होता है, तो उससे क्या रिलेशन है ये भी आपको बताऊंगा, और किस टाइप की फ़ोटोग्राफी शूट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि शटर स्पीड के स्टार्टिंग, जब भी आप अगर शटर स्पीड को अगर कम से कम करते हो तो स्टार्टिंग में क्या ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो अगर सिंपली जैसे कि यहाँ पे मैं अगर शटर स्पीड को बिल्कुल ही नील कर देता हूँ, सबसे स्टार्टिंग में क्या ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, देखिएगा। अगर ये सब चीज़ों का आप यूज़ करेंगे ना तो देखिए आपकी फोटोग्राफी की कैटेगरी चेंज हो जाएगी, आप कुछ अलग टाइप की फोटोग्राफी यहाँ पे शूट करें। तो स्टार्टिंग में देखिए शायद फुल फ्रेम कैमरे में इसमें से कुछ एक आध ऑप्शन ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। बट अगर मैं क्रॉप सेंसर की बात करूँ, एक बजट कैमरे की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं अगर आप शटर स्पीड के बिल्कुल स्टार्टिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको टाइम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब टाइम का ऑप्शन यूज़ करने से क्या बेनिफिट है और इससे आप किस टाइप की फ़ोटोग्राफी शूट कर सकते हो, तो खासकर अगर आप एस्ट्रो फोटोग्राफी, नाइट फोटोग्राफी अगर करना चाहते हो तो ये सेटिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, नाइट में जब भी आप फोटोग्राफी शूट करते हो, आपको क्या है कि आपके पास उतना आर्टिफिशियल लाइट नहीं होता। मान लीजिए कि आप स्टार की फोटोग्राफी करना चाहते हो तो वहाँ पे कहाँ से आर्टिफिशियल लाइट आप कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि आपको डायरेक्ट कैमरे को टॉप साइड ऊपर की ओर करना होगा और वहाँ से नॉर्मली जो स्टार की जो लाइट होती है या फिर अगर कह दूँ चांद की जो लाइट होती है तो उसको आपको कैप्चर करना पड़ता है, तभी आपकी जो फोटोग्राफी होती है वो बेस्ट होगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि टाइम की जो सेटिंग्स है शटर स्पीड में, उसको यूज़ करने का तरीका क्या है। अब मान लीजिए कि आप एक फ़ोटो शूट कर रहे हो और आपको पता है कि आपका जो पिक्चर है वो 5 मिनट के अंदर प्रॉपर एक्सपोज हो जाएगा, बैलेंस एक्सपोजर आपको मिल जाएगा। तो सिंपली आप जब भी शटर बटन को प्रेस करते हो तो उसके बाद ठीक आप 5 मिनट का टाइम देख के दोबारा से जब भी शटर रिलीज़ बटन को प्रेस करोगे तो आपका जो कैमरा है वो आपको एक बैलेंस या फिर कह सकते हो कि एक फ़ोटोग्राफी आपको देगा। बट आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस ही आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। कि आपको जब पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो लाइट स्टार से मुझे जो लाइट मिल रही है या फिर मून से जो मुझे लाइट मिल रही है वो कितने देर में प्रॉपर एक्सपोज होगा, कितने देर में बैलेंस फोटोग्राफी मुझे देगा। तो इसका नॉलेज आपको होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, दूसरा जो टाइम के बाद जो सेटिंग्स मोड आता है वो आता है बल्ब मोड, और ये भी कहीं ना कहीं आपको नाइट या फिर एस्ट्रो फोटोग्राफी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों, बल्ब मोड को यूज़ करने का तरीका क्या है, इसमें आपको शटर रिलीज़ बटन को छोड़ना नहीं है, जैसे आपको प्रेस करना है और प्रेस करके ही रखना है। बट आप जैसे छोड़ दोगे तो आपका जो कैमरा है वो आपको पिक्चर दे देगा।
तो यहाँ पे जो राइट टाइम है वो आपको पता होना चाहिए कि कितने सेकंड में, या फिर मान लीजिए 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट। तो ये आपको आइडिया पहले से ही होना चाहिए कि उतनी देर में मान लीजिए आपने कैमरे को प्रेस करके रखा शटर रिलीज बटन को, और उसके बाद आप जैसे ही शटर रिलीज बटन को छोड़ देते हो तो वो आपको एक फोटोग्राफी दे देता है, आपका कैमरे में एक फ़ोटो कैप्चर हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है कि इन सेटिंग्स पे आपको जो एक्सपोजर का जो नॉलेज है बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए, तभी आप इस टाइप की नाइट को फोटोग्राफी शूट कर सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो नाइट या फिर एस्ट्रो फोटोग्राफी में, तो इन सेटिंग को यूज़ करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी जो सेटिंग्स हो कितनी % ओके हुई है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, इन दोनों सेटिंग्स को यूज़ करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये आप अपने हाथों पे रख के बिल्कुल मत करना कि मान लीजिए कि आपने सिंपली अपने कैमरे को हाथ में लिया हुआ है और आप वहाँ पे फोटोग्राफी शूट कर रहे हो ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको हमेशा एक ट्राइपॉड का यूज़ करना है, या फिर ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे आपका कैमरा बिल्कुल स्टिल हो, ज़रा सा भी शेक ना करे। अब इससे होगा क्या कि जब भी आप एक स्लो शटर स्पीड या फिर एक लॉन्ग एक्सपोजर को शूट करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हल्का सा, ठीक है, हल्का सा भी शेक हो जाता है ना, वो आपकी इमेज को ख़राब कर सकता है और प्रॉपर आपको इमेज में दिखेगा। तो हमको हमेशा एक ट्राइपॉड का यूज़ करना है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इस टाइप की फ़ोटोग्राफी को एस्ट्रो फोटोग्राफी या फिर नाइट फोटोग्राफी कह सकते हो, और इसको और क्या कह सकते हैं, इसको आप लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी भी कह सकते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी मतलब लंबे समय तक आपका जो लाइट होता है सेंसर पे हिट होते रहता है, तो इसको आप लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी भी कह सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बल्ब मोड्स के बाद बताऊं कि क्या सेटिंग आता है, तो यहाँ पे आपका कैमरा आपको टाइम देता है 30 सेकेंड, 25 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड और कहीं ना कहीं 1 सेकेंड का कैमरा आपका टाइम देता है। मीन्स आप जैसे शटर रिलीज बटन को प्रेस करते हो, उतने सेकंड के बाद आपका कैमरा एक्शन या फिर परफॉर्म करता है और आपको एक फ़ोटोग्राफी देता है। तो कहीं ना कहीं जो पहले मैंने बताया वो कहीं ना कहीं लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी के कैटेगरी में आता है। अगर मैं 1 सेकंड की बात करूँ, 5 सेकंड की बात करूँ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी में आता है। बट इसके बाद अगर आप जाते हो तो जैसे कि 1/1.3 का ऑप्शन आता है, तो 1/5, 1/10, 15, 20। तो दोस्तों, यहाँ तक का सेटिंग्स आपने प्रॉपर जान लिया है कि कैमरा आपका 1 सेकंड से लेके 30 सेकंड और कहीं ना कहीं आधा घंटा तक भी आपको एक्सपोजर कैमरा दे सकता है। मीन्स अगर आपको लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नाइट में ऐसे फोटोग्राफी शूट करें, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। बट इसके ऊपर जितनी भी सेटिंग है दोस्तों, 1/10 की बात करो, 5 की बात करो, 20, 30, 40, 50, ये वो 1 सेकंड के हिस्से के अंदर का टाइमिंग है दोस्तों, जो आपको आपका कैमरा परफॉर्म करके देता है। उस 1 सेकंड के हिस्से में जो भी आप शटर स्पीड को यूज़ करते हैं, आप उस टाइप की फ़ोटोग्राफी को शूट कर सकते हो। बेसिकली नॉर्मल फोटोग्राफी की अगर मैं बात करूँगा, तो अगर आप वेडिंग यूज़र हो तो यहाँ पे आप 1/100, 1/125 या फिर 1/160 के शटर स्पीड को बेसिकली आप यूज़ करते हो, जो कि एक नॉर्मल शटर स्पीड होता है दोस्तों। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि शटर स्पीड क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ शटर क्या होता है। शटर हमारे कैमरे के बॉडी में एक मैकेनिज्म पार्ट होता है, जिसके मदद से हम सब्जेक्ट में फ्रीज या फिर सब्जेक्ट में मोशन का काम कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ कि सब्जेक्ट में मोशन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इससे लाइट किस तरह से प्रभावित होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक स्लो शटर स्पीड क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी कैमरे के सेटिंग्स में 1/60 के नीचे की अगर आप शटर स्पीड को यूज़ करते हैं, तो उस सेटिंग्स को आप स्लो शटर स्पीड कह सकते हैं। तो ये जो सेटिंग है दोस्तों, इस सेटिंग से आप अपने सब्जेक्ट पे मोशन क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किस तरह से मोशन को क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिएगा आपका कैमरा कहीं पे स्टिल है और आपका सब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, और आपका जो शटर स्पीड है वो 1/20 हिस्से में है। तो क्या है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, तो उसके पीछे ऐसे लगे कि उसकी परछाई हो। तो इस टाइप की फोटोग्राफी को मोशन फोटोग्राफी भी कह सकते हैं। रात के टाइम अगर आपने देखा होगा कार की बैक लाइट या फिर हेड लाइट, काफ़ी लंबी लाइट आपको देखने को मिलती है, तो वो भी एक मोशन फोटोग्राफी कहते हैं, या फिर नाइट पेंटिंग फोटोग्राफी भी काफ़ी लोग कहते हैं। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी आप लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी को शूट करते हो, ठीक है, एक स्लो शटर स्पीड को यूज़ करते हो, तो किस तरह से लाइट को इफेक्ट करता है। तो आपको मैं ये बताता हूँ कि जब भी आप स्लो शटर स्पीड का यूज़ करोगे, लाइक 1/60 को यूज़ करोगे, या फिर 1 के शटर स्पीड को यूज़ करोगे, या फिर 30 सेकंड के शटर स्पीड को यूज़ करोगे, तो तब तक आपका जो शटर है वो अप रहेगा। और दोस्तों, जो आपका लाइट है वो आपका सेंसर से हिट होते रहेगा, मतलब तब तक आपका शटर डाउन नहीं होगा, तब तक उसकी टाइमिंग पूरी नहीं हो जाती है, और तब तक लाइट सेंसर को हिट करेगा और आपको
प्रॉपर एक एक्सपोजर देगा। मतलब नाइट के टाइम अगर आपको अच्छी लाइट चाहिए तो आप शटर स्पीड को स्लो करके फोटोग्राफी शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली मुझे इन सब फोटोग्राफी के बारे में पता है, जैसे आप स्लो शटर स्पीड को यूज़ करने के फोटोग्राफी को क्या कहते हैं, लॉन्ग एक्सपोजर के फोटोग्राफी को यूज़ करने से क्या कहते हैं। तो अगर इसके अलावा भी कुछ और फोटोग्राफी होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों और प्लस पॉइंट कैसे हो सकता है कि अगर आप ट्राइपॉड पे भी यूज़ कर रहे हो और बिल्कुल भी शेक ना हो तो आप एक रिमोट को परचेज़ कर सकते हो, जिसके माध्यम से जब भी आप ऐसे लॉन्ग एक्सपोजर के फोटोग्राफी को शूट करना चाहते हो तो रिमोट की मदद से आप फोटो को शटर बटन को क्लिक कर सको, जिसकी मदद से कि आपका कैमरा बिल्कुल भी शेक नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट को फ्रीज़ कैसे कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप वेडिंग यूज़र हो तो बेसिकली आप क्या शटर स्पीड को यूज़ करते हो मैं आपको बता देता हूँ। 1/100, 1/125 और 1/60, शायद इससे ऊपर आप बहुत कम जाते होंगे। बट आपको बता दूं कि एक स्टैंडर्ड शटर स्पीड होता है। जब भी आप अपने हाथों से फोटोग्राफी को शूट करते हो तो शेकनेस होता है उसको कैमरा रिड्यूस कर देता है। तो ये एक स्टैंडर्ड शटर स्पीड होता है 100 to 160 के बीच में जो भी शटर स्पीड होता है जिसे आप वेडिंग या फिर नॉर्मल फोटोग्राफी में यूज़ करते हो। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप सब्जेक्ट को फ्रीज कैसे कर सकते हो। मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप ठीक है आप वेडिंग शूटर और वेडिंग में शूट कर रहे हो, मान लीजिए कि डीजे में कोई डांस कर रहा है और उसकी जो मूवमेंट है ना वो काफ़ी फास्ट है। बट आप जब भी 1/100 या 1/125 में शूट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसके हाथ या फिर उसकी बॉडी कहीं ना कहीं से ब्लर आपको देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं मोशन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहीं पे नॉर्मल एक एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ कि वहीं पे अगर आप अपने शटर स्पीड को 200 या फिर 250 या फिर 300 कर दोगे तो कहीं ना कहीं वो जो मोशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो आपका सब्जेक्ट फ्रीज होगा। तो अब मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ कि किस तरह से आप अपने सब्जेक्ट को फ्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो आपके कैमरे की सेटिंग्स में है जो शटर स्पीड की सेटिंग होती है, अगर आप 1/160 के ऊपर यूज़ करते हो, मान लीजिए आप 200 यूज़ कर रहे हो, 500 यूज़ कर रहे हो, 1/1000 यूज़ करो तो वो एक फास्ट शटर स्पीड कहलाता है और यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट को फ्रीज कर सकते हो। अब मैं एग्जांपल दूंगा कि वो कौन सी फोटोग्राफी है जिसमें इन शटर स्पीड का यूज़ किया जाता है। बट आप सोचेंगे मैं तो वेडिंग यूज़र हूँ, मैं तो इतना शटर स्पीड यूज़ ही नहीं करता हूँ। तो अगर आप एक स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हो या फिर एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो तो कहीं ना कहीं ये सेटिंग से ही शटर स्पीड की सेटिंग जो फास्ट शटर स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे अगर मैं स्पोर्ट फोटोग्राफी के एग्जांपल की बात करूँ तो वहाँ पे बाइक रेसिंग या फिर कार रेसिंग होती है जिनकी जो स्पीड होती है वो 300 पर माइल्स होती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इतने फास्ट मूविंग सब्जेक्ट को फ्रीज करने के लिए आपका नॉर्मल शटर स्पीड बिल्कुल मायने नहीं रखता, वहाँ पे एक 500 या फिर 1000 की शटर स्पीड मायने रखता है। और वहीं पे अगर मैं एक वाइल्ड फोटोग्राफी की बात करूँ, वाइल्ड शूटर जो होता है वहाँ पे उसका जो वो एनिमल्स होते हैं या फिर वर्ड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूविंग क्रिएट करते हैं, मतलब काफ़ी फास्ट मूविंग करते हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऐसे फास्ट शटर स्पीड का यूज़ करना पड़ सकता है। बट यहाँ पे एक और चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा माइंड में रखना होगा कि आपको आइडिया लगाना कि आपके जो सब्जेक्ट का जो स्पीड है वो क्या है, उसी अकॉर्डिंग आप अपने शटर स्पीड को सिलेक्ट कर सकते हो। और कहीं ना कहीं खासकर डे लाइट में तो शटर स्पीड आप कितना भी यूज़ करो कहीं ना कहीं नेचुरल जो लाइट होती है वो आपको प्रॉपर मिलेगी। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि मैं इतना फास्ट शटर स्पीड को यूज़ करूँगा तो क्या कैमरे में कितनी लाइट आएगी। और आपको ये बता देता हूँ कि जब भी आप फास्ट शटर स्पीड का यूज़ करते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे लाइट कैसे इफेक्ट करती है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब भी हम लॉन्ग एक्सपोजर को यूज़ करते हैं वहाँ पे जो आपको जो शटर है कैमरे का वो काफ़ी स्लोली बंद होता है, मतलब आपका जो लाइट होता है आपके सेंसर से काफ़ी ज़्यादा हीट करता है। बट यहाँ पे वो जो होता है बिल्कुल अलग हो जाता है, जो सेटिंग होती है यहाँ पे बिल्कुल अलग हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप शटर स्पीड को 1/के हिस्से में जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ठीक है उतना स्पीड से आपका जो शटर है वो क्लोज होता है। मतलब मान लीजिए कि आप 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में अगर आप फोटोग्राफी शूट कर रहे हैं तो मतलब सोचिए ना कितने जल्दी आपका शटर बंद हो जाएगा, मतलब कितनी लाइट आपके कैमरे में पास हो पाएगी। बट डे लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि हमें नेचुरल लाइट इतनी होती है कि आप अगर 1/5000 भी यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो लाइट होती है सनलाइट होती है वो आपको प्रॉपर मिलेगी तो दोस्तों आप इसके बाद ये भी सोचेंगे कि क्या ऐसे शटर स्पीड को हम अपने वेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जैसे पहले वाले एग्जांपल में बताया कि हाँ अगर आप डीजे में कुछ अगर आपका जो डांस करने की जो स्पीड होती है अगर आपका सब्जेक्ट कुछ ज़्यादा फास्ट मूविंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप फास्ट शटर स्पीड का यूज़ करके उनको फ्रीज कर सकते हो। दोस्तों अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, थैंक यू सो मच। और देर मत कीजिए, वीडियो को फटाफट कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सिर्फ सब्सक्राइब करके मत जाइएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ये भी मुझे बताइएगा।
और मैंने कोशिश किया कि प्रॉपर मैं शटर स्पीड के बारे में आपको बता सकूं, क्योंकि हम नॉर्मली जो शटर स्पीड यूज़ करते हैं वो काफ़ी कम करते हैं, या फिर हम ज़्यादा फास्ट कभी यूज़ ही नहीं करते या फिर स्लो यूज़ नहीं करते। टाइम, बल्ब मोड, काफ़ी सारे सेटिंग्स होते हैं जो हम इनका यूज़ ही नहीं करते हैं। बट कहीं ना कहीं इन सब फोटोग्राफी को या इन सब सेटिंग्स को यूज़ करने पे आपकी जो फोटोग्राफी का लेवल है कुछ और ही हो जाएगा। तो यहाँ आपको कुछ अलग ही टाइप की फ़ोटोग्राफी शूट करने पे हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों आखिर में आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कुछ ही लाइनों में कि शटर स्पीड एक्चुअल में क्या होता है, तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कि आपके कैमरे में कितनी देर तक लाइट को आना है, और जिसकी मदद से आप अपने सब्जेक्ट पे मोशन क्रिएट कर सकते हो और अपने सब्जेक्ट को फ्रीज कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे। गुड बाय।